नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हम अभी महाकुंभ के उस जगह पे हैं जिसकी जिसकी पवित्रता और जिसके आशीर्वाद के लिए पूरी दुनिया बेचैन रहती है। हम किन्नर अखाड़े में हैं और हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पवित्रा जी हैं। पवित्रा जी, कुंभ अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर जा रहा है। माघी पूर्णिमा के साथ ही लगभग कुंभ का समापन हो ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगी कि इस अमृत स्नान के उपलक्ष्य में आप सनातन के लिए, संसार के लिए, हिंदूवादियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, और इस कुंभ को भी आप किस तरह से लेती हैं, इस बार के कुंभ को, योगी आदित्यनाथ के सारे व्यवस्थाओं को, और कुछ ऐसी भी चीजों को बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले ये सबसे पहले कल माघी मेला जो है, माघी पूर्णिमा, उसकी बधाई सभी भक्तों को जो भी गंगा जी में आने वाले हैं और जो नहीं आए हैं। सभी लोग अपने घर पे बैठकर दर्शन लीजिए। मीडिया बहुत सतर्क है सब दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो मौनी अमावस्या का स्नान हुआ, उसकी जो चिंगरा चिंगरी हुई है, उसमें से लोग अभी तक उभरे नहीं, सहमे हुए हैं। क्योंकि जो बसंत पंचमी का स्नान था उसमें उसका नज़ारा देखा गया, क्योंकि पूरा खाली मेला पड़ा हुआ था, स्नान खाली थे, लेकिन रास्ते में लोग नहीं थे, क्योंकि चेंगरा चेंगरी का डर सब में दिल में है। कल तो माघी पूर्णिमा का स्नान है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। लेकिन कल का भी दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्रशासन जो है वो अपनी शक्ति के साथ बर्ताव कर रहे हैं। बेधड़क शक्ति चल रही है, बेधड़क अपना राज चल रहा है। भले ही हम दुनिया को गुंडा राज बोल रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है, जिससे हमें बहुत आशाएं थी, बहुत उम्मीदें थी, वो प्रशासन, हमारे जितने भी गांव से लोग आते हैं, गरीब आते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। सारे पुल रात को 12 बजे बंद किए जाते हैं, गाड़ियाँ 150 किलोमीटर दूर पे उनका पार्किंग करते हैं। तो ये महाकुंभ सिर्फ दुनिया के लिए नहीं था, ये सिर्फ अपना नाम करने के लिए था। अच्छा, ऐसा आप आज मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि ये कुंभ पूरी तरह फ्लॉप रहा है, और फ्लॉप के साथ साथ जो हमारी कल्पना थी कि डिजिटल है, महाकुंभ है, भव्य दिव्य है, 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आने की संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने आंकड़े गिने नहीं, तो मैं तो अनुमान नहीं लगा सकती, या ना मैं बोल सकती हूँ कि 40 करोड़ ही आए। ज्यादातर सारे रास्ते मंत्रियों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए भरे पड़े थे। अच्छा। और सबसे बड़ा बेहाल था वो बेचारा भक्ति के मार्ग चलने वाला हिंदू। अच्छा। सनातन के लिए, क्योंकि अब ये जो कुंभ है अपने समापन की ओर है, तो सनातन का समागम होता है यहाँ पे। जो हिंदूवादी लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। किन्नर अखाड़े से लोगों को आशीर्वाद की उम्मीदें रहती हैं। ऐसे में इस बार के कुंभ से किन्नर अखाड़े के लिए क्या संदेश और क्या आशीर्वाद जा रहा है? हमारा आशीर्वाद तो हमेशा, हम किन्नर तो हमेशा दुआ देने के लिए होते हैं, आशीष देने के लिए होते हैं। इस बार जो चहल पहल है, जो लोग हमारे सामने हैं, हमारे भक्त हैं। एक ज़माना था कि हमें गली में देखते दरवाजे बंद होते थे, और आज कहीं ना कहीं हम सब एक परिवार हैं। सबकी आस्था है, सबका 1 रुपये का सिक्का है। जब तक ये सिक्का किसी को मिलता नहीं है, तब तक इस सिक्के के लिए बेचारे दिन भर वेट करते हैं, क्योंकि इस सिक्के से उनके घर में धन वर्षा है, उनके घर में भंडारा भरा है, परिवार सुखी है। तो सबकी आस्था है, और वो आस्था जो सिक्का लेता है वही बताएगा कि उसको कितना अच्छा फील होता है एक सिक्के के बाद और आशीर्वाद के बाद। तो ये तो चलते रहेगा, क्योंकि किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं, और भले ही हमारे संस्कृति ने हमें अल्पसंख्यक में डाल दिया था, लेकिन हम खुद आगे आके हमने हमारा जीवन और अच्छा किया। शायद हमारे में ये कुछ करना था कलयुग में, तो आज हम यही गंगा की गोद में जहाँ पे बैठे हैं, वहाँ माँ गंगा की गोद, वहीं से मोक्ष प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। आज कहीं ना कहीं ये सक्सेस हो रहा है। क्या किन्नर अखाड़े के माध्यम से सनातन का प्रसार होगा? सनातन का प्रचार करने के लिए तो हम हैं। वैसे कौन कितना प्रचार कर रहा है हम तो सब देख रहे हैं। सबका प्रोपेगेंडा है, सब धर्म के ठेकेदार अपने अपने अखाड़ों में है। चेंगरा चेंगर इतना बड़ा हुआ है, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मरने वाला मर गया, 35 लाख लेके गया, लेकिन 35 लाख में वो अपनी खुशियाँ नहीं ला सकते, अपने आंसू नहीं पहुँच सकते। ये तो नॉर्मल ले लिया। कहीं झूसी में इतना बड़ा कांड हुआ,
बुलडोजर से लाशें उठाई, पता ही नहीं चला वो सारी लाशें गई कहाँ, लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और प्रशासन नेक्स्ट के लिए, आने वाले कुंभ के लिए, चाहे उज्जैन हो, नासिक हो, तो बहुत सख्ती से ये होना चाहिए, ध्यान देना बहुत चाहिए। सारे विवाद हुए पवित्र जी इस महाकुंभ को लेकर। उनमें एक विवाद किन्नर अखाड़े को लेकर भी हुआ, जी, जहाँ बहुत पे ममता कुलकर्णी आई, उसके बाद इतनी सारे विवाद खड़े हुए। उसके बाद लक्ष्मी महामंडलेश्वर जो आपकी जो आचार्य हैं उनको ऐसी खबर आई कि अखाड़े से निकाल दिया गया है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो सब चीज़ें हम लोग को खारिज करते हैं, और ये सिर्फ सामने वालों को मीडिया में बने रहना था, और उसने झूठे इल्ज़ाम लगा के, अफवाह फैला के सारी चीज़ें की। अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी अगर अखाड़े में नहीं होती तो शायद हम लोग कोई यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि हमारा एक समाज है, और हमारे किन्नर समाज, भले हम कितना झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग वक्त पे एक साथ होते हैं हमेशा। सबका कुछ देखा होगा, वृद्धाश्रम देखे होंगे, बड़े बड़े बच्चे देखे होंगे जो बेचारे पैसा देके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं, लेकिन आज तक किन्नरों का वृद्धाश्रम कभी किसी ने देखा नहीं, और ना कभी बनेगा। तो ये अटकलें हैं, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई हमेशा चलती है। रावण हर साल मरता है, हर साल जिंदा होता है। एक साल हम लोग फिर से इंतजार करते हैं, लेकिन रावण बुरा नहीं था। ममता कुलकर्णी जुड़ी रहेंगी, इसका मतलब किन्नर अखाड़े से? ममता अभी मैंने देखा था, मतलब उन्होंने कल एक वीडियो रिलीज किया था, उन्होंने इसमें ये तो कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कोई ऑफिस में दिया जाता है, अच्छा, कोई सरकारी नौकरी वालों को दिया जाता है, या कोई मंत्री सीएम को दिया जाता है, वो खुद देगा। लेकिन ऐसी कोई खबर अभी तक हमारे इसमें नहीं आई है, या हमारे तरफ से, किन्नर अखाड़े की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं तो रहूंगी किन्नर अखाड़े के साथ, लेकिन चलो एक वायरल वीडियो है, और दुनिया को और एक टाइम मिल गया है, चाहे मीडिया हो या हमारे अगेंस्ट वाले हो, सबको एक चांस मिल गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो न चाहती हुए भी कभी कभी करनी योगी पड़ती है। आदित्यनाथ को कितना नंबर देंगी 10 में से? देखो, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन यूपी के सीएम होने के नाते, और आगे भी हम उनको बहुत अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं। हम तो हमेशा किन्नर उनके लिए प्रे करते हैं कि वो फिर से पीएम बने हमारे देश के, और एक नई कानून, नई व्यवस्था, और हमारी सभी बड़ी छोटी ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन इस मेले को मैं उनको 0 ही नंबर दे सकती हूँ, क्योंकि उनके आने से ही ज़्यादा लोग परेशान थे, त्रस्त थे, चाहे मीडिया वाला हो, भले ही कोई बोलेगा नहीं, और मुझे कोई किसी का डर नहीं है। कहीं ना कहीं इतना सारा प्रोपेगेंडा, 1 रुपए का पानी माँ गंगा की गोद में अगर हम बेचेंगे तो कितना पाप होगा। दुनिया बोलती है गंगा में पाप धोने आते हैं, लेकिन हम गंगा में बैठ के अगर पाप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाप कभी ख़त्म नहीं होगा। एक दिन माँ गंगा को भी बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, और वो अपने आप में सीमित रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये महामंडलेश्वर 1008 पवित्रा जी हमारे साथ थी, किन्नर अखाड़े से बता रही थी। कुछ नाराजगी है, लेकिन कुछ लगाव भी है, प्रशासन से नाराजगी, सरकार से लगाव, और इस लगाव के बीच में वो सनातन के लिए जो बढ़ावा और संदेश दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जय हिंद जी।